ये देखिए लखनऊ का नज़ारा। अब हम लोग काफ़ी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ चुके हैं। अब वर्मा जी हैं हमारे साथ, आरजेएसए के ब्यूरो चीफ। आज इनसे मैं जानना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में जो कांग्रेस का पतन हुआ है, इसको पतन ही कहेंगे, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है और क्या अब कांग्रेस उभर भी पाएगी या उभरेगी, तो कितना टाइम लगेगा? तो वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। आज आपसे मैं मालूम करना चाहता हूँ कि जो महाराष्ट्र में पतन हुआ है कांग्रेस का, इसकी वजह क्या हो या क्या हो, कभी उभर भी पाएंगे इससे? उभरना तो जगह, पतन होना, विकास का ये क्रम चलता रहता है। कभी सुबह होती है, कभी शाम होती है, कभी दोपहर होती है, कभी ठंडी आती है तो कभी गर्मी आती है। हर मौसम में लोग उसका आनंद लेते हैं। कुछ उसमें थोड़ा सा ठंडी में भी परेशान होते हैं, तो फिर गर्मी में परेशान होते हैं, तो फिर बरसात में भी बाढ़ का सामना करना पड़ता है। कोई खुश होता है, कोई नाराज होता है, वो चलता रहता है। जैसे आपने बताया महाराष्ट्र के चुनाव में, जैसा कि आप लोगों ने देखा, सभी लोगों ने देखा, देश की जनता ने देखा, कांग्रेस का और अजीत पवार की जो शरद पवार की पार्टी एनसीपी और शिवसेना जो उद्धव की है, इनका सबका लगभग सुपड़ा साफ हो चुका है। अब आरोप प्रत्यारोप लगाना एक अलग बात है, क्या सही है क्या गलत है। यह जो अगर कांग्रेस को लगता है या शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को लगता है कि नहीं ईवीएम के द्वारा बेईमानी हुई है या ऐसा होता है, तो उसके लिए भविष्य में ना हो, ये भी तो नहीं ठोस कदम उठा पा रहे हैं। तो ये ईवीएम पर जो फोड़ना, ये चीज करना, ये भी गलत है। कैसा नहीं करना चाहिए। जब हार गए तो ईवीएम पर आप साल डेढ़ साल से कर क्या रहे हैं? जब आपको मालूम है कि इस समय एग्जाम होने वाला है, इस समय हमारी परीक्षाएं होने वाली है, तो हमको साल भर पहले से उसकी स्टडी करनी चाहिए। अब जब एग्जाम आएगा उस समय स्टडी करना होगा। उसके बावजूद भी अब जैसे गठबंधन ही हुआ, गठबंधन में क्या होता है कि हमको इतनी सीटें, उनको इतनी सीटें, उनको इतनी सीटें चाहिए, और ये जो हवा में पब्लिक में पहुंच जाता है। नहीं, यहाँ पर इनमें जो एकता है दिखा रहे हैं, ये शायद एकता नहीं है। ये कहीं ऐसा ना हो कि जीत भी गए तो इनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा, गड़बड़ा जाएगा, अब फिर बीजेपी बनाएंगे। इस कारण से भी हो सकता है कि जनता ने सोचा चलिए हम बीजेपी को ही जिता देते हैं, और यही कारण है कि बीजेपी की बम्पर जीत हुई। और एक नाथ शिंदे की भी जो जितनी वो विधायक लेकर के गए थे, कहीं उससे ज़्यादा वो जीत गए हैं। अजीत पवार तो बाजी ही मान ले गए हैं, कुछ कहने नहीं है। तो यही कारण रहा। अगर हम एकता बनाते हैं, एकता दिखे जमीनी पे, वहाँ पर सब कुछ कुर्बान होने के लिए तैयार होना चाहिए कि पहले से डिक्लेयर कर देना चाहिए ये मुख्यमंत्री बनेगा। जहाँ लालच रहेगा वहाँ वो रहेगा कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। हमारे ज़्यादा विधायक होंगे तो हमारा बनेगा, उनके ज़्यादा विधायक होंगे तो उनके बनेंगे। इसका बीच का, जैसा कि अभी सरकार बनी थी, उद्धव ठाकरे की सरकार कैसे गई है, जनता के बीच में यही गलतफहमियां हो सकता चली गई हो कि बनाना तो बीजेपी को है, क्यों ना बीजेपी को जिता दो। ये एक कारण होता है। दूसरा, शुरू से लड़ाई लड़नी, जैसे अभी हारे कोई बात नहीं, हार जीत लगी रहती है, लेकिन उसके लिए जनता के बीच में कब कैसे 5 साल, अभी जब तक चुनाव नहीं होंगे ना, कोई भी नेता, ना सत्ता पक्ष का ना विपक्ष का, जो हार गया है जनता के बीच में नहीं जाएगा। उसके दुखों को जो है बांटने का प्रयास नहीं करेगा। केवल वोट के समय पर जाएंगे, हम आपके बहुत बड़े हितैषी हैं, हमको जिताएंगे। ऐसे काम नहीं चलने वाला है। जनता के बीच में संवाद बनाइए, उनसे बराबर मिलते रहिए और उनके सुख दुख में भागी होंगे। निश्चित रूप से हमारे साथ भी कोई होगा, हमारा जो दुखों में साथ देगा, तो हम उसको शायद छोड़ नहीं सकते हैं। एक आध हो सकता है अपवाद में वो छोड़ भी सकता है, तो जिसको कहते हैं दुष्ट या बेईमान, लेकिन सभी के सब नहीं है। अगर हम 100 लोगों के साथ खड़े हैं तो 70 लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, इस बात की गारंटी। नहीं तो ये बताइए मुद्दा क्या होगा अब अगर इन लोग
लड़ते हैं। मुद्दा तो क्लियर है, हार जीत है। फिर अब उसकी तैयारी करिए कि कहाँ पर रहा। हम दूसरों पर भरोसा करेंगे, अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। हम दूसरे के लोगों को ले आएंगे, अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। ये भी तो एक कारण है। अब जो यानी कि कांग्रेस के ही बहुत से कार्यकर्ता नाराज होकर के चले गए, अनमौके पर चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उनको भी लगता है कि हम इतने सालों से मेहनत किया है, हमको उससे टिकट मिलना चाहिए। अब नहीं मिलता तो स्वाभाविक है चले जाएंगे। तो वहां पर वो जीतेगा नहीं, लेकिन आपको हराने का तो काम करता है। इसे देखने को मिलता है। नहीं, ये तो फिर इमेच्योर स्टेप हुई ना, मैं कहूँगा आपको तो इमेच्योर स्टेप है। जो कह सकते हैं, अब इसके लिए तो कौन करेगा? हम ये तो बोल रहे हैं ना कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, अपने जो जमीनी कार्यकर्ता को है उसको पहचानने की जरूरत है, उसके साथ संवाद बनाने की जरूरत है, उसके साथ जनता के बीच में जाने की जरूरत है। वो जनता के बीच में न जाए, लेकिन उनके कार्यकर्ता जाए, और जो वो जा रहा है वो आपको बतला रहा है, उसका फीडबैक लें। फीडबैक लेंगे तो निश्चित रूप से सुधार होगा कि ये जो कह रहा है हमारा कार्यकर्ता सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। अगर लगता है कि नहीं सही है, ये अच्छे तरह से जानता है क्षेत्र की जनता के बारे में, तो उसको तवज्जो दीजिए, ना कि दूसरे आदमी को तवज्जो दीजिए।